Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 2. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. अब सबसे पहला जो हमारे पास MCQ है, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। कि जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें स्टेप बाय स्टेप हम एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी। बी है हमारे पास हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। सी है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। और डी है हमारे पास लॉ, थ्योरी, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शंस और आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 2। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइपोथेसिस। अब ऑप्शन ए है मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डाटा। बी है हमारे पास मस्ट बी टेस्टेबल। सी है हमारे पास मस्ट बी करेक्ट। और डी है हमारे पास मस्ट मेक प्रिडिक्शंस। तो स्टूडेंट इसमें से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, मस्ट बी करेक्ट। यानी एक हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा सही नहीं होती। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 3। एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग्स। यानी बायोलॉजिस्ट जो है वो किस पॉइंट पर ज़्यादातर रीजन जो हैं उसको फेवर करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। बी है हमारे पास ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। सी है हमारे पास ड्यूरिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन। और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। इस MCQ का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 4। A hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that। अब इस पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 5। What would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plants required sodium। कि जो बीन प्लांट्स हैं उन्हें सोडियम रिक्वायर है। तो इसके लिए बेस्ट जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वो कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है मेजर द अमाउंट्स ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स। बी है ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। सी है लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यूज। डी है हमारे पास एनालाइज रूट कंटेंट्स फॉर सोडियम। तो इसमें से जो बेस्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि बीन प्लांट्स जो हैं उन्हें सोडियम रिक्वायर होती है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी, ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। यानी 2 आप बीन प्लांट्स लें और एक को ग्रो करवाएं आप सोडियम वाले न्यूट्रिएंट कंटेनिंग मीडिया में और दूसरे को विदाउट सोडियम। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोडियम वाले में जो प्लांट ग्रो करवाया गया उसकी ग्रोथ कितनी है और विदाउट सोडियम जिसको ग्रो करवाया गया उसकी ग्रोथ कितनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 6। अ गार्डनर सीज अ लार्ज snake nearby. He knows that generally snakes sting, so the gardener ran away.
द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक गार्डनर है, माली है, उसने देखा है सांप को। अब उसे पता है कि सांप जो है उसमें जहर होता है, यानी जब वो काटता है, स्नेक बाइट जो है उसकी वजह से क्या होगा, जहर जो है उसकी बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाता है। अब इसमें उसने किस चीज़ को फॉलो किया है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में है यूज्ड रीजनिंग, उसने रीजंस को यूज़ किया है। बी है यूज्ड ऑब्जर्वेशन, सी है कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, और डी है टेस्टेड अ हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूज्ड रीजनिंग, यानी उसने एक रीजन यूज़ की है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए है इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस, बी है इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, सी है इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, और डी है इट डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस but it is very important because it always। अब हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इसमें से हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाउस रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इसमें डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जाम्पल। तो इसमें अब डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे इन्वेजन को, फिर रैपिड डिवीजन को, फॉलोड बाय द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसमें मलेरिया को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप कहते हैं मलेरिया रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन आफ्टर द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, द पैरासाइट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज predominant infection. The parasite migrate to the liver where it migrates, it replicates. फिर फर्दर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरासाइट, breakdown of more number of RBCs resulting in causing more of infection। यानी मलेरिया जो पैरासाइट है इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसीज का जो नंबर है वो कम हो जाएगा और इन्फेक्शन जो है वो सीवियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, इफ अ टेस्ट शोज दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम फॉर मलेरिया, व्हाट हाइपोथेसिस वुड यू फॉर्मुलेट टू आंसर दिस प्रॉब्लम। यानी कुछ लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया, उसमें अब प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उन लोगों में जो सिम्टम्स हैं मलेरिया के वो शो नहीं हुए। अब इस बेस पर आप कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, द हाइपोथेसिस कैन बी प्लाज्मोडियम डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि अगर उन लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम है लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं हो, तो इसकी बेस पर आप कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है ज़रूरी नहीं है कि उसी की वजह से जो मलेरिया है वो कॉज हो। हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। तो इसमें आप बताते हैं, you use ratios and proportion in daily activities often without realizing you are making mathematical calculations. For example, you divide a pipe among 4 people, proportioning it equally. You talk of a car giving you 30 miles per gallon, which is a ratio. Proportion shows that two ratios or fractions are equal. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस। अब इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इंक्लूड जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट
डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपने बताना है थ्योरी के बारे में और साथ ही साथ लॉ को एक्सप्लेन करना है। A hypothesis that stands the test of time is called theory, while a scientific law is a uniform, constant fact of nature. It is an irrefutable theory. A theory can be challenged, but law cannot be challenged. यानी थ्योरी जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, जबकि जो लॉ है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ का फाइनल जो पॉइंट है, अ थ्योरी इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू न्यू टेस्टिंग व्हाइल अ लॉ इज नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर टेस्टिंग। फाइनली स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ, कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो बायोलॉजिकल मेथड में इम्पॉर्टेंट है। क्यों? हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर बिकॉज दे आर इनवेरिएबल, यानी वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स वैल्यू होती है आपके पास, एंड मेजरेबल, और उनको मेजर भी किया जा सकता है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उनको नंबर्स की बेस पे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 सेल्सियस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।